हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीम हुसैन एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे व्हाट इज़ जावा। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ये कोर्स किन किन लोगों के लिए है। इस कोर्स को शुरू करने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, लेक्चर की कंपोजिशन क्या होगी, यानी ये जो लेक्चर कार्ड हो रहे हैं इनके कौन कौन से हिस्से होंगे, और इस कोर्स यहाँ से सीखने के अलावा आप कहाँ कहाँ और मटेरियल गेट कर सकते हैं, किन किन जगहों से। और एंड पे हमने देखा था टिप्स। आपको मैंने कुछ टिप्स दी थी प्रोग्रामिंग के हवाले से। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले इस लेक्चर को देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है जावा का ओवरव्यू, कि जावा है क्या चीज़, जावा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ द जावा, जावा के अंदर कौन सी एडिशन या टेक्नोलॉजीज़ हैं। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जी जावा एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो होता है सिंटैक्स और दूसरा आता है सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? जिस तरह ये एक लफ्ज़ लिखा है ओवरव्यू ऑफ जावा, तो ये एक सिंटैक्स है, ठीक है, जो कि ये एक सेंटेंस है और अंग्रेज़ी में इसको लिखने का एक सिंटैक्स है कि वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वो फुल स्टॉप वगैरह आता है। तो ये इसको जो लिखने का तरीका है या रूल्स हैं उन्हें हम सिंटैक्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है सिमेंटिक। ये है जी ओवरव्यू ऑफ जावा। इसका मतलब है जावा का मुख्तसर खुलासा। तो ये जो इसके मीनिंग्स हैं उन्हें हम सिमेंटिक बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है लैंग्वेज के अंदर। तो जावा में हम ये दोनों चीज़ें ही कवर करेंगे। तो जावा एक लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ें क्या हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने अंदर ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी आप याद रखें जावा एक लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखें जी, कंप्यूटर के अंदर दो बेसिक तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती हैं हाई लेवल और एक होती हैं लो लेवल। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर जो काम करता है वो 0 और 1 को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सर्किट होते हैं और सर्किट या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर 0 और 1 को मैनिपुलेट करता है। तो जो इनिशियल लैंग्वेज थी उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते थे, वो कंप्यूटर से ज़्यादा करीब होती थी, यानी वो 0 और 1 की फॉर्म में ज़्यादा होती थी, जिस तरह मशीन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम अंडरस्टैंड मुश्किल तरीके से कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता था। तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हाई लेवल लैंग्वेजेस निकाली जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस के ज़्यादा करीब हैं, जिस तरह इंग्लिश के ज़्यादा करीब हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम इजीली समझ सकते हैं, हमें उनका सिंटैक्स और सिमेंटिक जल्दी ही पता चल जाते हैं। तो ये था जी डिफरेंस हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक इन रिच इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करके आप एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो जावा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम APIs एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को इस्तेमाल करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह को कॉन्फ़िगर करके नई चीज़ें बना सकते हैं। APIs क्या होती हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखें ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं जो स्पेसिफिक रूल डिफाइन करते हैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट है जी ब्रीफ हिस्ट्री। जावा सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई 1995 में। सन माइक्रो सिस्टम जो है वो एक ओरेकल की रिपोजिटरी है। ओरेकल क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि USA के अंदर है। तो ये ओरेकल की एक रिसर्च एंड सर्च डिपार्टमेंट है। और जो ओरेकल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो इसका फाउंडर है वो जेम्स गोसलिंग है, फादर ऑफ द जावा। ओरेकल का पहला नाम ओक था। ओक एक दरख्त है जो खजूरनुमा होता है, आर्टिफिशियल सा। तो उनके ऑफिस के बाहर ये लगा हुआ था, उन्होंने नाम रख दिया। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। दैन इसका जो नाम था वो
जावा रख दिया उन्होंने। और अब जावा एक आई थिंक टी का एक ब्रांड है, तो आप जावा के लोगों के अंदर भी इस तरह का कप देखेंगे। ये थी ब्रीफ हिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द जावा। जावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर चलती हैं, जिस तरह VLC मीडिया प्लेयर है, ये कंप्यूटर में हम मूवीज़ वगैरह देखने या गाने वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है VLC। वेब एप्लीकेशन जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिस तरह www लिख के हम आखिर पे YouTube या google.com लिखते हैं, तो ये वेबसाइट है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज क्या होता है जी, बड़े बड़े जो कारोबार नहीं होते जो इंटरनेशनली फैले होते हैं, तो उन्हें अपनी एप्लीकेशन बनानी होती है हिसाब किताब के लिए। जैसे ये एक ब्रांच उनकी पाकिस्तान में है, एक USA में, एक UK में है। पाकिस्तान में उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, इसी तरह USA में मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं। तो इन सब का जो डाटा मैनेज करना है उन्हें एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है। मोबाइल है जी, मोबाइल फ़ोन के अंदर जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में जावा यूज़ होती है। और जो पुराने मोबाइल होते थे लाइक कीपैड वाले, जिस तरह 3310 है, नोकिया का बहुत ही पुराना सेट है, ठीक है, उसके अंदर भी ये जावा वगैरह यूज़ होती थी। एम्बेडेड सिस्टम क्या है जी, ऐसे सिस्टम जो किसी चीज़ के अंदर फिट हुए होते हैं। जिस तरह कार के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, आप कार का शीशा ब्रेक करें या थोड़ा प्रेशर दें, वो अलार्म दे देगा। माइक्रोसॉफ्ट ओवन है, ओवन के अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन है, वो रेसिपीज़ बनी होती हैं, आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड जी, जिस तरह आपने देखा होगा मेट्रो या ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर हमें कार्ड स्कैन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट ले लेते हैं। या यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह की सरकारी जगहों पे कार्ड होता है, वो कार्ड स्कैन करते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो स्मार्ट कार्ड होते हैं। जावा माइक्रो सर्विसेज यूज़ होती हैं वहाँ पर। रोबोटिक्स जी, रोबोट बनाने में, यहाँ पे मशीन लर्निंग में भी ये इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। उसके अलावा गेम्स है जी, डिफरेंट किस्म की गेम्स बनाने में भी जावा इस्तेमाल होती है। तो तकरीबन हर शोबे में जावा इस्तेमाल होती है। आप अभी से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत इनके बारे में देखें और अपना गोल सेट करें। तो जो अभी ज़्यादा मार्केट में है वो रोबोटिक्स है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या मशीन लर्निंग, ये फील्ड ज़्यादा मार्केट में है, या मोबाइल एप्लीकेशन और देन वेब एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी जावा के एडिशन। एडिशन क्या होते हैं, जिस तरह आपने वो देखा होगा खुलासे आते हैं, सबसे पहले होता है जी स्टैंडर्ड एडिशन या कम्प्रीहेंसिव एडिशन, जिसमें सवाल थोड़े बड़े बड़े लिखे होते हैं, जो पढ़ाकू बच्चों के लिए होते हैं। और कुछ होते थे जो लो लेवल के उनके एडिशन, उनमें वो मुख्तसर तरीन जवाबात लिखे होते थे। इसी तरह जावा के एडिशन है, सबसे पहले आता है जी जावा SE या स्टैंडर्ड एडिशन। इस एडिशन के अंदर बेसिक्स जो जावा की हैं वो इंक्लूड करवाई गई हैं, जिस तरह जावा डॉट लैंग्वेज का पैकेज है, IO फॉर इनपुट आउटपुट का पैकेज है, डॉट नेट नेटवर्किंग का पैकेज है, यूटिलिटीज़ जो इसके टूल्स वगैरह हैं मज़ीद इसके अंदर बड़े होते हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जी, डेटाबेस से वाले से, मैथ के वाले से फंक्शन पढ़े हैं, तो ये सारे हम देखेंगे भी। ये जो APIs है ना, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ेंगे, अभी आप इनके सिर्फ नाम याद रख लें। स्ट्रिंग है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इनर क्लासेस हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है, ये सारी जो हैं वो ये हमें प्रोवाइड करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अभी इन्हें डिफ़ाइन करना बहुत ही टफ होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये हम गाहे बगाहे देखेंगे। कुछ उसके अंदर देखेंगे, कुछ एडवांस कंसेप्ट हैं जो हम बाद में देखेंगे। जिस तरह AWT है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, इसके अंदर हम GUIs डिज़ाइन करते हैं, यानी एक इस तरह का GUI डिज़ाइन कर सकते हैं, स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं। स्विंग के अंदर भी हम इस तरह के GUIs डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है जी जावा का एंटरप्राइज एडिशन। अभी हमने एंटरप्राइज की बात की थी, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो उनको अपनी एप्लीकेशन बहुत ही सिक्योर चाहिए और डिफरेंट किस्म की चाहिए, तो उसके लिए एंटरप्राइज एडिशन है, जिसके अंदर ज़्यादातर वेब टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिस तरह सर्वलेट हो गए, JSP हो गए, वेब सर्विस, जावा सर्वर पेजेस, तो ये सारी वेब की टेक्नोलॉजीज, तो उनकी एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है जावा स्टैंडर्ड एडिशन के, वो भी हमें मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एडवांस कंसेप्ट मिलते हैं। अब ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना मुश्किल है।
नेक्स्ट है जी जावा का एडिशन जो है वो माइक्रो एडिशन है, ठीक है। इस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी स्मार्ट कार्ड की, ओवन की, तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए ये यूज़ होता है। उसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे भी ये इस्तेमाल। लास्ट पे है जावा एफएक्स, ये अफेक्ट से है जावा, जो जावा के जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये 4 जावा के टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन पे काम करेंगे। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन। जिस तरह हमने पीछे एप्लीकेशन देखी थी उसी तरह उन्हीं में से ये टाइप्स हैं। सबसे पहले जी स्टैंड अलोन, जिन्हें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स के अंदर चलती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने VLC की एग्जांपल दी थी, मीडिया प्लेयर है ये, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, या विंडो बेस एप्लीकेशन बोलते हैं। इन्हें जो है हम एक सिंगल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करके इनसे काम ले सकते हैं। देन है जी वेब एप्लीकेशन, जो वेबसाइट है, जिस तरह www.google.com लिखते हैं, youtube.com लिखते हैं किसी, तो ये वेबसाइट्स होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर रन करते हैं। अब 2 तरह की मशीन होती हैं, एक होता है सर्वर जहाँ पे रिसोर्सेज पड़े होते हैं, और क्लाइंट उन सर्वर से रिक्वेस्ट करके रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि डायनामिक होती हैं। डायनामिक का मतलब है कि वो डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं और रियल टाइम पे डाटा फैच करके हमें दे रही होती हैं। नेक्स्ट है जी एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो बड़े बड़े कारोबार हैं उनके लिए बनाने के लिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, सपोज करें उनके कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 3 ब्रांचें हैं, इसी तरह यूके के अंदर 3 ब्रांचेज हैं। तो यहाँ ब्रांचेस का डाटा अलहदा से मैनेज हो रहा होगा, फिर वो मेन हेड ऑफिस में जाएगा और फिर एक मेन जगह होगी जहाँ पे डाटा जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं जो कि इंटरनेट पे काम करेगी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। देन है जी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जावा के अंदर हम जिस तरह एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को यूज़ करके हम मोबाइल पे चलने वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉयड हो गया, इसके अलावा कोटलिन है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जावा इस्तेमाल होती है। तो ये थी जावा की एप्लीकेशंस की टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा, कि हमें जावा क्यों इस्तेमाल करनी है, वाई जावा, या जावा के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। जिस तरह हमने ऊप्स की बात की थी, ये जावा का एक फ़ीचर है। सिक्योर, ये जावा का फ़ीचर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच लेक्चर देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम पर ज्वाइन करें। गूगल क्लासरूम का कोड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक भी दिया हुआ है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स वगैरह करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।